नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। अभी तो 2:47 हुए हैं। गुड आफ्टरनून। मुझे वीडियो बनाने का एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं। और रीज़न है शिकायतें। वो हो सकता है आप लोगों से हो, सरकार से हो, या मेरा संबंध आपके ग्राम मुखिया से भी हो सकता है, वार्ड मेंबर से हो सकता है, या फिर नगर निगम से रिलेटेड हो सकता है, या आपके सीएम से हो सकता है, या आप कंसीडर कर सकते हो एटलीस्ट गवर्नमेंट, एक जो एक्टिव गवर्नमेंट है, सरकार है, उनसे। सबसे बड़ी रीज़न तो ये है लॉकडाउन। और लॉकडाउन में ये जो अभी रिसेंटली में दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है पहले 2 दिन, ताकि पब्लिक पैनिक ना हो, 2 दिन का इजाज़त दे करके 6 दिन के लिए कन्वर्ट कर दिया। मे बी ये 6 दिन 15 दिन 1 मंथ में कन्वर्ट हो जाए। एकदम से करेंगे पब्लिक पैनिक होगा, धीरे धीरे करेंगे, आदत डालेंगे, फिर जाकर वो बड़े डिसीजन लेंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि ये कोरोना लॉकडाउन करने से, बोलते हैं कि लॉकडाउन करने से कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा, मतलब केसेस कम बढ़ेंगे। अगर सपोज डैट एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, कोरोना में जैसे बोलते हैं कोई सब्जी वाला या दुकानदार, कोई भी दुकानदार हो सकता है, या फिर हो सकता है मॉल वाला हो, या फिर आपके घर के पास वाला दुकानदार हो, वो भी सामान कहीं से और से ला रहा है, सामान वो भी कहीं और से ला रहा है, या फिर वो उस जहाँ से भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे, या फिर कोई पॉजिटिव है, या फिर आपके दुकानदार पॉजिटिव है, या नियर बाई, या फिर कोई पॉजिटिव है, तो ये चैन क्या टूट जाएगा जो आप लोग मतलब पूरे गवर्नमेंट, पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लॉकडाउन दिखा के कि ये फलना गवर्नमेंट, इस स्टेट के गवर्नमेंट ने, या इस स्टेट के गवर्नमेंट ने, या इस फलना डीएम ने, या इस डीएम के बीडीओ ने जो भी डिसीजन लिया है लॉकडाउन के लिए बंद रहेगा। आप तो डिसीजन ले लेते हो, आप तो लॉकडाउन कर देते हो, आपके अर्निंग पे 1 पैसे का इफेक्ट नहीं करता है। इफेक्टिव किस पे होता है? जो फ्रंट लाइन, जिसको वो आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रंट लाइन वर्कर, वो इफेक्टिव हो सकते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर जो है वो इफेक्टिव होंगे। डेली बेसिस पे जो अर्निंग करने वाले हैं वो इफेक्टिव होंगे, और मंथली बेसिस वाले भी इफेक्टिव हैं। कोरोना से नहीं मरेंगे ये, कोरोना से नहीं मरेंगे, लेकिन भूखमरी से मरेंगे, सब मरेंगे, जरूर मरेंगे। ये इसके पीछे रीजन है, ये है। अभी मैं कुछ सामान लाने गया था दुकान से, वो 10 रुपये का था पहले, वो आप समझ गए होंगे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब वो 15 रुपये का हो गई है। जो सामान 10 की जगह 15 में खरीद रहे हैं, या फिर कुछ भी, चलो ले लो, दूध लो, या ब्रेड ले लो, या कुछ भी ले लो, कोई भी आइटम ले लो। हमारे पास एक वर्कर के पास लिमिटेड अर्निंग है, सेविंग करके रख रखा है उसने 200 रुपये, 300, 600 रुपये दिहाड़ी से, साल के महीने के 6,000, 5,000, 10,000 रुपये अर्निंग सेव कर रखा है उसने। और ये लॉकडाउन खुला ही कब? अभी खुला था, पिछले 1 साल से चल ही रहा था। अब 2-4 महीने थोड़ा रिलैक्स हुआ, काम करने के लिए एक्टिव हुए। जो 1 साल बैठ के खाए वो दोबारा से जोड़ने लगे। जो कर्जदार हो गए थे उनसे दोबारा सोचे, उम्मीद जगह काम करके चुका दूंगा, फिर से दोबारा लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन उन्हीं के लिए लग रहा है। और दूसरी बात, ये इलेक्शन में पॉलिटिक्स, नारेबाजी, और यूपी में कुंभ भी लगा है। मतलब मुझे तो कि कोई भाई अगर वीडियो देखेगा तो कहेगा कि ये नास्तिक है, या वो फिर हिंदू विरोधी है। मैं हिंदू हूँ, मेरा हिंदू मुस्लिम से कोई नाता उससे रिलेटिव कुछ नहीं है।
बट ये कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे कोरोना नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है, इतना 100% श्योर मैं भी हूँ, और एक जो वर्कर डॉक्टर होंगे, सॉरी डॉक्टर होंगे, वो भी 100% श्योर होंगे, जो कुंभ हुआ है, इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे कितने केसेज आ रहे होंगे। केसेज आ भी रहे होंगे, लेकिन वहाँ के लोकल गवर्नमेंट, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी तो जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होता है वो तो डीएम, और ब्लॉक का जो होता है बीडीओ होता है, और स्टेट में वो तो मालिक, तो डिस्ट्रिक्ट का मालिक डीएम ही है। कहीं ना कहीं केस वो छुपाएंगे। डिसीजन डिसीजन कौन ले रहा है? सपोज मैं एक इलेक्शन पे लेता हूँ, मैं कोई फेस्टिवल पे नहीं लेता हूँ, नहीं तो वो हिंदू मुस्लिम का वो आप लोग वो जोड़ दो, कनेक्ट कर दोगे। मैं पॉलिटिशियन पे लेता हूँ। अभी पॉलिटिशियन रिसेंटली क्लोज हुआ बिहार का। किसी ऐसी रैली में कोई मुझे बता सकता है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हो? एक भी बंदा कोई मुझे बता दे। वहाँ पे कोरोना नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोरोना नहीं फैल रहा है, वहाँ महामारी नहीं होगा। और अभी बंगाल में चल रही है, कैंपेनिंग कर रहे हैं सारे पार्टी अलग अलग। वो तो पता नहीं, एक किसी ने ट्विटर पे मुझे दिखाया था, राहुल गांधी ने बोला था कि हम कैंपेनिंग नहीं करेंगे थोड़ा कोरोना की महामारी के चलते। 1 मिनट की मुझे लगा इनकी थॉट अच्छी है, पार्टियां हारेगी जाएगी जो भी होगा। भाई रहना तो तुम्हें है, जीना तुम्हें है, तुम्हारे फैमिली को। तुम पार्टी के नाम पे अपना कुछ भी करते हो, कुछ भी मतलब घर से बाहर निकल के कैंपेनिंग करवा रहे हो, सपोर्टिंग कर रहे हो, रिजल्ट तो वो ले रहे हैं। और ये पॉलिटिशियन, इनका पॉलिटिक्स दे करके तुम्हें, आपको लोगों को सेवा देने का उद्देश्य नहीं है। इस टाइम पॉलिटिक्स एक बिजनेस है, वो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में अर्निंग करेंगे। सेम एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जो कोई भाई बंधु अगर बिहार से हैं, या फिर यूपी से हैं, या कोई किसी भी स्टेट से हैं, रूरल क्षेत्र से हैं, मैं भी रूरल से ही हूँ, कोई सा ऐसा काम बता दो आप, इंदिरा आवास से लेकर के अभी उज्जवल का और कौन सा लैट्रिन बाथरूम का जो नल जल वगैरह ये सब जो वो आया काम के लिए, अगर आपका हो गया होगा बिना पैसे दिए हुए, बिना 1000-2000 किसी, अरे यहाँ तक तुमने रेट भी देखे हैं। कुछ दोस्तों से मिलने के बाद पता चला कि 2000 रुपये में लैट्रिन बाथरूम का सेट पास होता है, उसका बंधा हुआ है। इंदिरा आवास का लेना है, इंदिरा आवास का पहले 20,000 रुपये रेट था, अब पीएम आवास योजना वाला आया तो 50,000 हो गया है। ये इनके रेट बंधे हुए हैं। जब डिस्कशन करते हैं, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है भी, आप बीपीएल कैटेगरी में हो भी, जो बीपीएल कैटेगरी में बोलते हैं वो है भी, आपकी राशन कार्ड है जो नाम चाह करके भी आप नहीं ले सकते। मतलब क्या ये सारी बातें गवर्नमेंट को पता नहीं होगी या नहीं होती होगी? होती है, सबको पता है। टीचर को, जैसे बोलते हैं, टीचर को पता है हमारा स्टूडेंट कितना पानी में है, हमारा बच्चा कितना इंटेलिजेंस है। सेम सारे लीडर को पता है उनके जनता कैसे हैं और कहाँ से क्या आ रहा है, बट फिर भी वो साइलेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्शन कैंपेनिंग में पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अर्निंग तो आपसे करना है, आप ही से पैसा कमाना है। आप किन्हीं भी प्रीवियस सरपंच, मुखिया, वार्ड मेंबर, नगर निगम से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। अगर कोई आपके नियरेस्ट में है, मतलब क्लोज हैं, वो आपसे शेयर कर सकते हैं, तो आपको क्लियर बता देंगे ईयरली कितनी फंड आती है और कितनी
जनता के फंड में जो पॉकेट में मतलब उनके लिए सेवा होता है और कितनी अपनी पर्सनल फंड पॉकेट के फंड में जाता है, आई मीन उनके अकाउंट में। मैं सच बताऊं, अभी कुछ दिन पहले आरटीआई लगाने की कोशिश किया था। किन पे? जो फ्रंट पुलिस है, पुलिस जैसे लाइक किसी भी सरकार का, किसी स्टेट का हो, बिहार, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट का हो, ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस और एक उनकी स्टेट पुलिस, सबसे जो नीचे में है, अगर उनकी टोटल एनुअल इनकम और टोटल फैमिली एनुअल इनकम निकाला जाए तो मेरे ख्याल से डीएम को ही फेल कर देंगे ये, आईपीएस को भी, आईएएस आईपीएस को रनिंग में फेल कर देंगे। कोई एक बंदू बता दे जो विदाउट बाय चांस मिस्टेकली इमरजेंसी, इन केस इमरजेंसी में विदाउट हेलमेट में तो बोलता नहीं, सजेस्ट करता हूँ कि निकलो घर से। आप अगर निकल गए हैं और आपको रास्ते में चेकिंग में मिल गई, कितनी के प्रसार चढ़ती होगी। या फिर किसी तरह जो ऐसा गलतियां हैं जो कि हम नज़रअंदाज थोड़ा कर सकते हैं। एक गलती कभी होता है ना कि भगवान माफ़ कर देता है, कभी मतलब पता है कि इससे गलत है, बट कुछ ऐसी सिचुएशन होता है कि उस टाइम हमें वो स्टेप उठानी पड़ती है। अभी रिसेंटली मैं एक दोस्त का तबीयत एकदम रात में ख़राब हो गया। उनके फ्लाइट पे जाने के लिए मुझे रात में ही निकलना पड़ा विदाउट हेलमेट, विदाउट आरसी, विदाउट डीएल, किन्हीं और से बाइक लेकर के चेकिंग में पकड़ा गया। तो उस सिचुएशन में अगर चाहते, छोड़ तो पहले उससे वैसे भी दिया, विदाउट चलान काटे भी छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने के पहले ले करके। मेरे साथ की खुद की घटना है। मैं अपने ऑफिस से कुछ फर्नीचर लेने के लिए गाड़ी से किसी दूसरे लोकेशन पे गया था। मुश्किल से 1 सेकेंड की रेड लाइट होगी, 1 सेकेंड से भी आई थिंक कम होगा। मैंने बार बार उसे गाइड कर रहा था, दोस्त गाइड ड्राइव कर रहा था गाड़ी को, दोस्त भाई थोड़ा नॉर्मल चला लो, अभी आगे पुलिस वाले भी हैं और बत्ती भी है, ग्रीन होने दो चलेंगे। तो बोले ठीक है। थोड़ा सा ग्रीन जैसे कि वो होते हैं ना कि 59 से 0 जैसे हो जाता है, या फिर 0 से बिल्कुल एकदम से गाड़ी आगे बढ़ाया, 1 सेकेंड हो गया था लगभग क्रॉस। जैसे गाड़ी बढ़ाया, आगे पुलिस वाले, वाइट ड्रेस, ब्लू पैंट, साइड आ जाओ। साइड में प्रॉपर पेपर सारा ओके, सब कुछ ओके, फिर भी साइड में लगा दो, चलान कटेगा। फिर उसने बोला भाई, मतलब मैंने उससे बोला कि चलान किस चीज़ काटेंगे, मतलब बहस मत करो, इनको 100 रुपये दो, चलो। 200 रुपये मान गए, गाड़ी छोड़ दी, चलान नहीं कटा। अगर चाहते तो ऐसे भी क्यों, अरे उनको तनख्वाह मतलब देती है गवर्नमेंट, बट फिर भी नहीं सुधरते हैं ये। और वो खुद बोलेंगे कि सरकार ये वो भ्रष्ट है। भ्रष्ट पूरी चैन है, पूरी सरकार के अंदर जो भी हैं सबके सब भ्रष्ट है। कोई दूध के धुला नहीं है, एक भी दूध के धुला नहीं है। गांव से वार्ड मेंबर से हो, वार्ड मेंबर से लेकर के प्रमुख, मुखिया, विधायक, कोई सा ऐसा बंदा नहीं है दूध का धुला आज के ज़माने में। कहीं ना कहीं वो इलेक्शन में आते किस लिए? अर्निंग करने के लिए। बिजनेस है ये, पॉलिटिक्स, दिस इज बिजनेस। हाँ, सॉरी, मैं तो कहीं रास्ता भटक गया। मैं जो डिस्कशन कर रहा था, कोरोना से लेकर के कर रहा था।
तो मैं यही बहुत मतलब सोच रहा था कि कोरोना केवल नॉर्मल जो अर्निंग करने वाले, काम करने वाले, उन पे है, उन पे ही काम करता है कोरोना। पॉलिटिशियन पे, उनके रैली पे, उनके जुलूस पे, उन पे काम नहीं करता है। क्या उनको सरकार के ये देखते नहीं? सरकार उनको देख भी रहे हैं। और खासकर ये मीडिया वाले, अभी कुछ खासकर मीडिया वाले, सच में मैं तो सोचा कि चलो ठीक है, लोग बोलते हैं मीडिया वालों को दूसरा नाम दे रखे दोगला मीडिया। तो ये मीडिया वाले भी सच में एक सच एक झूठ, ये फैक्ट है। वो झूठ को झूठ, सच सॉरी झूठ को सच, सच को झूठ, कुछ भी करते हैं, बताते हैं। अगर मीडिया वाले में इतना पावर है तो बार बार इलेक्शन के वो दिखाते हैं, ये जीतने वाला है, दीदी भैया बंगाल में कर रहे हैं ना। अगर सारे मीडिया वाले ये दिखाएं कि अगर कोरोना से रैली में, मतलब कैंपेनिंग करने में, जुलूस निकालने में ये होगा ये होगा, सारे चैनल पे एक साथ अगर यही डिस्कशन चल रहे, यही मैटर आए बार बार, तो क्या उनका माइंड सेटअप चेंज नहीं होगा? माइंड सेटअप भी चेंज होगा, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनके मीडिया का भी दुकान चलाना है। अथॉरिटी देते हैं ये सरकार ही, सरकार के लिए काम करेंगे को, तभी वो उनका चैनल भी चलेगा। किसी अदर मैटर के लिए आप पोस्टिंग या फिर हाईलाइटेड करवाना चाहोगे तो उसके लिए चार्ज कर देंगे, अच्छे कामों के लिए। बट रियल में अगर हादसा होगा या कुछ ही किसी भी तरह का बिल्कुल हाईलाइटेड हो जाएगा वहाँ पे, तो फ्री में करेंगे वो, क्योंकि उनको दिखाना है। क्योंकि जो आप देखते हो वही दिखाते हैं, जैसा आप देखना चाहते हो वैसे ही मीडिया वाले दिखाते हैं। आप देखना चाहते हो कि नहीं मोदी मोदी मोदी, तो मोदी मोदी दिखाएंगे वो, दीदी 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 नहीं दिखाएंगे वो। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना टीएमसी, जो भी हो, एक्स वाई जेड जो भी हो, मैं किसी पॉलिटिशियन के रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो थॉट है वो बता रहा हूँ। और जो लोगों के साथ मतलब ऐसे करते हैं ट्रीट, जैसे कि अभी यूपी में कुछ जुलूस निकला था, क्या वो था, वो रथ यात्रा, पता नहीं कौन सा, ये या बहुत सारे कुंभ, सॉरी, क्या मतलब वहाँ पे एक भी पॉजिटिव बंदे नहीं गए होंगे? गए होंगे। सरकार दिखाना नहीं चाह रही है, छुपा रही है, नाम खराब हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपका केसेज बढ़ रहा है और इफेक्टिव किस पे हो रहा है? जो मिडिल क्लास हैं, जो लोएस्ट क्लास हैं, उन पे दिक्कत उनको है। और हाँ, मैं तो अभी वो न्यूज देखा था कुछ दिन पहले, महाराष्ट्र का एक लीडर कोई पिच दे रहा था बिहारी यूपी भैया वालों को, वो देख कोस रहा था कि तुम क्यों आते हो, अपने स्टेट में रह कर के काम करो। सही कह रहे हो, तुम चाहते क्यों हो? वो तो बार बार तुम्हें मतलब धुतकारते हैं, भगाते हैं, तो क्यों जाते हो? तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि हम अपने स्टेट के लीडर को मतलब इन सब चीज़ों को मांग करें। मैन पावर की बात करें, बिहार यूपी से सबसे ज़्यादा मैन पावर है, वर्कर हैं। सबसे ज़्यादा जहाँ वर्कर होता है, कंपनियां खुद उनके पास आती है, कंपनी हो या फिर फैक्ट्रियां हो। बेशक फैक्ट्रियां नोएडा, यूपी, महाराष्ट्र, जहाँ भी लगा ले, पूना, जहाँ भी लगा ले, काम करने वाले नहीं होंगे ना, कंपनियों में ताला लग जाएगी। और अभी ऐसा ही हुआ। कुछ
मेरे भी जानकार हैं, रिश्तेदार जो भी बोल सकते हैं, गांव से जा रहे थे। कंपनी वालों ने उन्हें वो बस भेजे एसी वाले, बिल्कुल जो शूटिंग में जो एक्टर्स उस पे बैठ के मतलब ट्रैवल करते हैं, वो लेबर को भेजने के लिए बसेज भेजे हैं। और उस बसेज से बिहार से महाराष्ट्र, बेंगलोर गए हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के ओनर को नीड है। अगर सारे जने एक साथ आप बोलो कि नहीं, मैं यहीं काम करूँगा, आप यहीं काम दो, जो काम 20,000 में आ रहा था, हो रहा था, मतलब एक एवरेज में बता रहा हूँ, आप 10 में अगर अपने फैमिली के साथ रह के कर सकते हो, तो आपके लिए तो एक तरह से, मेरे लिए तो ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है। जो मैं भी चाहता हूँ कि मैं इतना दूर अपने फैमिली से नहीं रहूँ। मैं भी मिस करता हूँ सबको, अपने यार दोस्त, फैमिली कि एक साथ शाम के टाइम घर पे जाकर अर्निंग मतलब बैठे। अगर वहाँ पे आपकी थोड़ी अर्निंग कम भी होगी तो हैप्पीनेस जियोगे आप, खुश से रहोगे। लेकिन नहीं, आप अपने वोटिंग के लिए अपना वोट बेच सकते हो, लेकिन सरकार से आप फाइट नहीं कर सकते। ये आपकी नहीं, हमारी भी थॉट है। बट मैं आज तक तो ना किसी को वोटिंग के लिए अपने ऊपर ये हक जताने नहीं दिया हूँ कि किसको देना नहीं देना है। तो आप अपने स्टेट से जो अभी वादे हुए थे, 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख नौकरियां, मैं बिहार सरकार की बात कर रहा हूँ। तो भाई 3-4 महीने हो गए इलेक्शन के, 6 महीने, क्या स्टेटस रहा है? आप वहां पे जो इधर आ जाते हो, आप डायरेक्ट दो, ये समझ लो कि 10 दिन 15 दिन नहीं करनी नौकरी, नहीं करना दिहाड़ी, सीएम को घेरो, सीएम से पूछो, काम दिलाओ। ये स्टेटमेंट दिया था इलेक्शन से पहले, चाहे वो बिहार का हो, यूपी हो, झारखंड हो, कोई सा भी हो। और अभी कोरोना बढ़ रहा है तो आप बिल्कुल वोटिंग के टाइम तो वोट दे दे के, बुला बुला करके वोटिंग करवा लेते हो, फिर जान देते हो, जाओ, हो गया, 5 साल तक तो कोई हिलाएंगे नहीं। भैया 5 साल से पहले भी सरकार गिरती है, चाहे मुखिया हो, वार्ड हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो। आप लोग अगर एक्टिव होगे तो मैं यही सोचता हूँ।